Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Ruba from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशियती उलूम जमात पंजुम बाब नंबर 5 जोग्राफिया के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 5 जोग्राफिया सफ़ा नंबर 58 हासिलाते ताल्लुम। इस बाब की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तो टीचर्स ये लेसन पढ़ाने के बाद आप देखें कि बच्चों को ये सब कुछ समझ में आए कि नक्शा पढ़ने के लिए नक्शा और इसके इस्तिलाहात यानी बोल्ड्स की वजाहत कर सके। मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शों जैसे रोड मैप, सियाहती नक्शा, टूरिस्ट मैप, मौसमी नक्शा, वेदर मैप, सियासी नक्शा, पॉलिटिकल मैप, मसाहती नक्शा, टोपोग्राफिकल मैप वगैरह की पहचान कर सकें। तो ये सारे नक्शे पढ़ाने के बाद बच्चों को समझ में आ जाएगा, नक्शा देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये रोड नक्शा है, वेदर नक्शा है, टूरिस्ट मैप है, पॉलिटिकल मैप है या फिर टोपोग्राफिकल मैप है। अर्ज़े बल्द, तूले बल्द और टाइम जोन की वजाहत कर सकें। तो टीचर्स इसमें बच्चे ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो है इनको इन चीज़ों को पहचान सकें कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। ये लाइंस किस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं। ग्रिड रेफरेंस के ज़रिए मकाम का तयन कर सकें, यानी हम लोग अगर कहीं पर जा रहे होते हैं तो हम एक गाइड रेफरेंस लेते हैं कहीं किसी मकाम पर पहुंचने के लिए, तो उसका तयन कर सकें और सीख सकें कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नक्शे और इसकी इकसाम को पढ़ने में स्केल की वजाहत कर सकें। पाकिस्तान के अहम तबी खदोखाल फ़िज़िकल रीजन की शनाख्त कर सकें। मुख्तसर तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की मखसूस खुसूसियात बयान कर सकें। पाकिस्तान के अहम खदोखाल यानी कि फ़िज़िकल रीजन जो हैं किस तरह से उनको सूबों में डिवाइड किया गया है और किस तरह से हमारी सरहदें जो हैं वो इंटरनेशनल है और किस तरह से हमारी सरहदें। टीचर्स इसमें बच्चे ये पहचान कर सकें, शनाख्त कर सकें कि पाकिस्तान के अहम तबई खदोखाल क्या हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों का मवाजना कर सकें। मौसम, वेदर और आबो हवा, क्लाइमेट की इस्तिलाहात में फ़र्क की वजाहत कर सकें। आबो हवा को मुतासिर करने वाले अवामिल और मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान कर सकें। अहम कुदरती आफात और इंसानी ज़िंदगी पर उनके असरात की शनाख्त कर सकें। सैलाब और ज़लज़ले की सूरत में हिफाजती इक़दामात अपनाना सीख सकें। तो इसके लिए टीचर्स सरगर्मी नंबर 4 में देखें, इसको समझाने के लिए आप सरगर्मी नंबर 4 के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करेंगी, जिसमें आप उनको बताएंगी कि किस तरह से जब हमारे मुल्क में सैलाब आ जाता है तो हम लोग अपनी हिफाजत किस तरह से करते हैं और उनकी इमदाद के लिए क्या करते हैं, उन लोगों की आफतज़दा लोगों की मदद किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम उनको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ज़लज़ले में भी इसी तरह से होता है कि लोग घरों से बेघर हो जाते हैं, तो हम किस तरह से उनको खाने पीने की चीज़ें जो हैं एक जगह पर इकट्ठा करते हैं या फिर किसी तरीके से भी उन तक पहुँचाते हैं। आबादी की शरह नमूद और गुंजानियत आबादी की वजाहत कर सकें। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे को मुतासिर करने वाले अवामिल जानकर उनकी वजाहत कर सकें, यानी पाकिस्तान में इजाफे को मुतासिर करने वाले अवामिल यानी किस तरह से लोग हिजरत करके मुसीबत के वक्त, जैसे हमारे यहाँ लाहौर में या कराची में या किसी भी शहर में आफत ज़दा इलाकों से लोग किस तरह से शहरों में मुंतकिल हुए हैं और ये आबादी का इजाफ़ा जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें चीज़ों की जो फरामी है वो कम हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इसके बारे में बच्चों को आप बताएंगी। तो टीचर्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर आपके लिए लेसन प्लान और टीचर गाइड मौजूद हैं, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।